हम नांगलोई से हैं जी, नांगलोई रहते हैं। अच्छा, पास में ही रहते हैं? हाँ, नांगलोई रहते हैं। तो आप घर पे नहीं रहते, यहाँ आते हैं? घर पर रहेंगे क्या, वहाँ तड़प के मरेंगे कल। ना अनाज मिलेगा, ना रहने का कोई साधन रहेगा, ना नौकरी रहेगी। सब कुछ बेचता जा रहा है हमारा प्रधानमंत्री, जो विश्व स्तरीय प्रधानमंत्री, वो सब कुछ बेचने लग रहा है कि एक चीज़ को। हमारी जो पुरानी झोंपड़ी है, मकान है, उनको पलट के और कहता नया बनाऊंगा। हम कह रहे हैं भाई हमें इसी झोंपड़ी में रहने दे। वो उनको तोड़ के कह रहा है नहीं, मैं तो इसको ताजमहल बनाऊंगा आपके लिए, जो है इसको दुबई बनाऊंगा, सिंगापुर और न्यूयॉर्क बनाऊंगा। हम कह रहे हैं हमारी झोंपड़ी इसी को रहने दे, इसी पे ज़्यादा करे तो तरपाल डलवा दे। हमारे जीवन यापन, हमारे बच्चों का, हमारा हर एक आदमी को जीने के लिए किसान नहीं छोड़ते, थोड़ा सा यही कर ले कि ज़्यादा साहूकारों की, मल्टीनेशनल कंपनियों की दलाली छोड़ दे और इनकी बात मान ले। एमएसपी पर कानून बना दे, उसके बाद फिर आगे बात होगी कि भाई ये 3 कानून, तो इसमें 3 ही लाइन है। एक तो ये वस्तु अधिनियम जो बनाया है कि लोग जो पहले अनाज लेते थे पीडीएस सिस्टम से, वो जो गवर्नमेंट खरीदती है वो पीडीएस में बांट देती है, 80 करोड़ आदमियों को बताते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसे कहें, उसमें यह था कि आप भंडारण नहीं कर सकते, लिमिट थी एक, क्योंकि आप स्टॉक करोगे तो महंगाई बढ़ेगी। जो स्टॉकिस्ट है वो मोनोपोली करेगा, सस्ते भाव में खरीदेगा और फिर स्टॉक करके महंगे भाव में बेचेगा। जैसे प्याज, आलू, दालें, वो जो किसान से खरीदेगा सस्ते में और फिर वो मनमर्जी से पब्लिक को बेचेगा। तो ये किसानों का ही ये जो है समस्या नहीं है, ये आम आदमी की समस्या है। जितने भी परचून की दुकानें हैं, ये कहाँ, रिलायंस, जितनी खाने पीने की वस्तु है, मैकडोनाल्ड और वो क्या जो वही पोई क्या क्या बोलते हैं कंपनियां, वहाँ मिलेंगी आपको। घर पे जो सब्जी बेचने आते हैं ना सब्जी वाले, वो आपको वहाँ नहीं मिलेगी, वो भी आपको अंबानी, अडानी और मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े स्टोरों में मिलेगी। कलकत्ता मिलना, बम्बई। तो भाई साहब ये नहीं है, ये जितने भी रोज़गार हैं, जितने भी छोटे काम धंधे वाले हैं, सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हर एक मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े स्टोरों में मिलेंगे आपको, और वहाँ आम आदमी तो अंदर जा भी नहीं सकता। अब ये कह रहे हैं कि हमने ओपन मार्केट कर दी, कंपनी आएंगी, फ़ायदा होगा जब कंपटीशन होगा। तो ये कंपटीशन वाली चीज़ नहीं है, ये रोज़ी रोटी ज़िंदगी और जीवन यापन की चीज़ है। ये तिजोरी में बंद करने वाली चीज़ नहीं है। ये इसका जो है स्टॉक करना बिल्कुल ही हर एक आदमी के खिलाफ है। ये इसका स्टॉक करना सबसे बड़ा जुल्म है। ये तो आदमी है, यहाँ तो जितने जानवर, कुत्ते, बिल्ले, हमारे पक्षी, पर्यावरण भी ख़त्म है इससे। जो कानून ला रहे हैं इससे पर्यावरण, इंसान, जीव जंतु, पक्षी, हमारी कुदरती ख़त्म हो जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तीसरी बात है कि भाई आप जो है कहीं भी बेच लोगे, ये तो पहले भी था। अब जो गांव में आदमी है उसकी 10 बोरी यानी कि 10 क्विंटल ही फालतू हुआ, 5 क्विंटल हुआ, उसको कहाँ मध्य प्रदेश में बेचने जाएगा? उसका कितना किराया? और मध्य प्रदेश का किसान जो है वो हरियाणा में बेचने आएगा, हरियाणा का जो है पाकिस्तान में जाएगा, हैं, पाकिस्तान वाला चीन में जाएगा। ये क्या मार्केट है? भाई साहब हर जगह अनाज है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है। और फिर ये है, अगर बनाना है तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दे, एमएसपी पे कानून बना दे और ये लगा दे। अब इनको इतनी कमियां कर रखी हैं, जो लोग बोलता वही देशद्रोही, वही पाकिस्तानी, वही खालिस्तानी, वही फंडिंग। ये जो है, ये गाँव में गाजर पैदा करते हैं, दूध पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, ये क्या खा रहे हैं? अफीम खा रहे हैं क्या? यहाँ
और अफीम फैक्ट्री में तो वो भी नहीं बनती होगी ना, या मोदी दे रहा है ये जो आपकी ये जो फसल है, अनाज है, दाल है, ये फैक्ट्री में बना के भेज रहे हैं क्या? चाइना वाले फैक्ट्री में बना के भेज रहे हैं क्या? अरे हम अपने घरों में, अपने खेतों में पैदा करते हैं चीज़ें, घर में भैंस बांध रखी हैं, हम हलवा भी खाएंगे, फैनी भी खाएंगे, काजू भी खाएंगे, नारियल भी खाएंगे, वो किसान ही तो उगाता है यार, कौन खाएगा? या फिर हमें लिस्ट दे दो कि भाई आपको अधिकार नहीं है ये चीज़ें खाने का, आप पैदा करो, उन खाने वालों की लिस्ट दे दो कि भाई यही आदमी खा सकते हैं इन चीज़ों को, यही आदमी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लिस्ट बता दो हमें। ये कौन सा तरीका है कि वहाँ जो है वो काजू खा रहे हैं, वहाँ हलवा खा रहे हैं, वहाँ खीर खा रहे हैं, क्यों नहीं कौन खाएगा? खाइए बुड्ढा ना, और कौन खाएगा? हम खिलाने के लिए हैं क्या? और ये जो किसान है, इनको क्या वो पुराने ज़माने में दिखाते थे हमारे किताबों में, मूछ बड़ी बड़ी, पिचका हुआ मुँह, कंधे पर कस्सी, और वो आकाश की तरफ देख रहा है, धोती लांडी। वो किसान यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आया हुआ, जो मोदी ने दिया है उसको उल्टा देने आए हैं कि हमें तेरा दान नहीं चाहिए, ये दान अपना उल्टा ले, हमने भी नहीं चाहिए, हम दाता हैं, हम लेने वाले नहीं हैं, हमारा हक दे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर, एमएसपी पर कानून बना, और ये तीनों कानून तो 3 लाइन है, तीनों आदमी के खिलाफ। स्टॉक की लिमिट ख़त्म कर दी, स्टॉक बंद, सस्ते में खरीदेगा और महंगा बेचेगा, उस टाइम क्या हाल होगा? आम आदमी मर जाएगा, चाहे मीडियम क्लास हो, अपर क्लास हो, चाहे अपना मजदूर और किसान ख़त्म, सारी नौकरियां ख़त्म। ये एक रोज़गार है हमारा, सबसे बड़ा रोज़गार, आदमी इसमें ज़िंदा रह सकता है, सरकार के पास इससे बड़ा रोज़गार कहीं भी नहीं है। इस रोज़गार को ख़त्म करेगा, गृह युद्ध हो जाएगा, क्योंकि आदमी, वो कहे ना कि आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए काम करने के लिए, अपना ध्यान जमाने के लिए, एक जगह ध्यान वो करने के लिए एक तरीके। जब ध्यान ही उसका भटकेगा, भूखा प्यासा, अभी भी कितनी लूटपाट हो रही है, कितनी बेरोजगारी है, लूट खसोट, हत्या डकैती डेली हो रही है। क्या है ये आदमी की जो है ना मेंटलिटी डिस्टर्ब हो चुकी है, वो कहीं सेट है ही नहीं उसका दिमाग। चारों तरफ टीवी में, मीडिया में जहर भरते हैं, ये कोई अच्छी बात है क्या? और फिर ये मैं एक और कहूँगा कि ये हिंदुओं की सबसे बड़ी ठेकेदार कंपनी बनी हुई है, कि इससे बड़ी ठेकेदार कंपनी कोई है नहीं। कौन से हिंदू हैं? ये हमारे दिमागों में जहर भरते हैं, हमें अफीम की गोली खिलाते हैं, देश और धर्म की 2 अफीम की गोलियां खिला रहे हैं हमें। ये सबसे खतरनाक मामला, देश को तोड़ने की बात करते हैं। अभी यहाँ इस आंदोलन में भी कभी कह रहे हैं पंजाब का आंदोलन है, फिर बोले हरियाणा क्या है, फिर बोला मुट्ठी भर है, बोला थोड़े से पैसे में उत्तर प्रदेश के हैं। अब कह रहे हैं ये जो आज रेल रोको आंदोलन है, इसका जो है वहाँ बंगाल में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, अब ये रेल रोको आंदोलन वहाँ तक चला गया। और ये जो बैठे हैं लोग यहाँ, ये मुट्ठी भर किसान है। ये दोगली नीति कैसे करते हैं? और फिर ये कह रहे हैं एक संविधान, एक विधान, एक कानून, एक झंडा, एक निशान। तो ये 2 मंडी किस लिए भाई? ये 2 मंडी किस लिए? क्यों नहीं एक ही मंडी? किसके लिए कर रहे हैं आप 2 मंडी? उनकी ज़्यादा चिंता है या आम पब्लिक की, 100 आदमियों की या 100 करोड़ की? किसकी ज़्यादा चिंता होनी चाहिए? तो हमारा कहने का मतलब एक ही है, ये अभी तो देखो, ये एक एक गली, अभी तो एक स्टेटों तक गया है, गांव तक नहीं पहुंचा अभी तक। ये आंदोलन सिर्फ स्टेटों में गया है, अभी ये गलियों में, गांव में जाएगा, फिर गलियों में, फिर एक एक आदमी के घर में जाएगा। उस दिन क्या हाल होगा? अभी तो पंजाब ही कल की बात है, अभी बंगाल है, वहाँ चलेंगे, अभी वहाँ चलेंगे। आपको मैं एक याद दिलाता हूँ छोटा सा, बड़े मज़े की बात है। राजेश पायलट यहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे, दिल्ली सरकार नहीं थी उस टाइम पे, तो उन्होंने हड़ताल करी, उनको लठ मरवा दिए, सस्पेंड करवा दिए, तो 200 से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। ये डीटीसी के कुल 2500 आदमी थे जो उसकी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते रहे, सिर्फ 2500 आदमी वो घूमते रहे, वो हार गया, बाकी सरकार बन गई। तो भाई साहब ये पब्लिक है और ये झूठ आपने चला ली, ठीक है,
सरकार चलाने के लिए इतनी झूठ नहीं कि पब्लिक की सब कुछ बेचने लग रहा है एक से एक। और लोगों को 2 अफीम की गोली दे दी, एक भांग की एक अफीम की कोकलेट बना दी, एक देश और एक धर्म। लेकिन आम आदमी के दिमाग में जहर भर रहे हो, ये नहीं चलेगा। ये आंदोलन ख़त्म नहीं हो सकता, ये अब इनको खूब पता है, हर एक आदमी को पता है। बस मैं यही कहूँगा कि एक एक गली और एक एक घर में पहुँच गया है, पहुँच जाएगा, अभी स्टेटों में पहुँचा है। तो ये अब भी समझ ले, इससे बड़ा मौका नहीं तो हिटलर की तरह नाम ये चाह रहा है हिटलर की तरह नाम लिखवाना कि मेरा नाम बुरे में अच्छे में हमेशा याद लिया जाए, जैसे हिटलर का लेते हैं भाई, उसने वो जो है यहूदियों को कटवा दिया था, तो ये इस तरह नाम लिखवाना चाह रहा है। तो इसको तोड़ने लग रहा है संसद भवन को। कितनी ग्रीनरी है, हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा लोगों को पता है क्या? जितना वो कितना सिस्टम बना रखा है उसको तोड़ कर वहाँ बिल्डिंग खड़ी करेगा, हमारा कितना पर्यावरण का कितना नुकसान होगा, कितना देश का नुकसान होगा। ये जो है सारा इनको समझ में रहने को कौन चला रहा है हमें नहीं पता, लेकिन इसको समझ लेना चाहिए। अब भी मल्टीनेशनल व्यापारी कभी भी जो ना वो देशभक्त नहीं हो सकता। वो यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, वो सिर्फ व्यापार करेगा। लेकिन किसान जहाँ है वहीं जहाँ रहेगा वहीं कमा के खाएगा और कमा के खिलाएगा। तो मेरी तो एक ही बात है कि अब भी मौका है, यही कहेंगे हम तो, एक ही बात है। धन्यवाद।